अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं की तलबगार हूँ। बहुत सी दुआएं किया करें मेरे लिए कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मैं सेहतमंद रहूँ और आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँ। तो आज जो रेसिपी है वो मोमोज़ की है। हमारे पाकिस्तान में तो इतना मोमोज़ लोग नहीं जानते, हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों, लेकिन हमारे हमसाया ममालिक हैं और चाइना है और कोरिया है, वहाँ ये डम्पलिंग के नाम से खाए जाते हैं। अच्छा, तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी देने लगी हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चटनी तैयार करूँगी। तो चलें चटनी की रेसिपी की तरफ चलते हैं। बस मोमोज़ के लिए चटनी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक टमाटर लिया है और उसको इस तरह से ऊपर से कट लगा लिया है। ये थोड़ी सी सुर्ख लाल मिर्च है और थोड़े से लहसुन के जवे हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं बॉईल करूँगी और बॉईल करने के बाद जब टमाटर का छिलका ऊपर आ जाएगा तो टमाटर का छिलका निकालने के बाद मैं इन सब चीज़ों का पेस्ट बनाऊँगी। तो चलें जब तक इसको मैं बॉईल करती हूँ, मिलती हूँ आपसे। देखें व्यूअर्स, मैंने पानी फ्लेम पे चढ़ाया, उसमें मैंने टमाटर, मिर्चें और लहसुन, और इसको मैं इतना उबालूंगी कि टमाटर अपना छिलका छोड़ दे। इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा करूँगी, टमाटर डिप नहीं हो रहा पूरा। देखें व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट मैंने इन्हें बॉईल करा है। टमाटर का छिलका ऊपर आ गया, मैंने उसको उतार दिया और इस तरह 2 पीस कर लिए, मिर्चें, लहसुन। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ब्लेंडर में डाल के पहले ब्लेंड करूँगी, फिर आपको आगे का तरीका बताती हूँ। देखें व्यूअर्स, जो मैंने टमाटर और क्या नाम है लाल मिर्चें और लहसुन जो मैंने बॉईल किया था मोमोज़ की चटनी के लिए, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। तो ये चटनी तैयार है। अभी इसको प्रिपेयर करने के लिए मज़ीद क्या करना है, तो उसके लिए मैंने फ्राई पैन जो है वो चूल्हे पर चढ़ाया है और उसमें डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून ऑयल। 2 टेबल स्पून ऑयल। इसको थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ। थोड़ा सा ये गर्म होता है तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चॉप गार्लिक। ये 4 मोटे मोटे लहसुन के जवे थे जिन्हें मैंने चॉप कर लिया बारीक। हल्का सा सौते करेंगे। इस चटनी में ना लहसुन जितना ज़्यादा होगा उतनी ये मज़ेदार बनेगी, सिर्फ इतना बता दूं। अब आप कहेंगे कि आपने बॉईल करते हुए भी लहसुन डाला और अब आप अभी भी डाल रहे हैं, तो ये गार्लिक चटनी ही गार्लिक से बनती है। ये वाली गार्लिक और चिली थोड़ी स्पाइसी होती है ये चटनी। थोड़ा सा इसको सौटे करते हैं। लहसुन जो है वो सौटे हो गया, इसके अंदर ये पिसा हुआ बैटर जो है ये शामिल करूँगी। और अब इसमें शामिल करूंगी मैं 1 टेबल स्पून सिरका। 1 टेबल स्पून सिरका शामिल करूंगी और 1 टेबल स्पून में डालूंगी इसमें सोया सॉस। और इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी शक्कर। ये बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। नमक मैं पहले शामिल कर चुकी हूँ और इसको इतना पकाना है थोड़ी सी थिक हो जाए। अच्छा, और एक चीज़ और डलेगी इसमें, वो है स्वीट केचप। मीठा वाला जो केचप होता है वो अगर है तो 1 से 1.5 टेबल स्पून वो भी डाल दें। और अगर नहीं है, जैसे कि इस वक्त मेरे पास मीठा वाला केचप तो नहीं है, हाँ चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, तो वो मैं डाल सकती हूँ 1.5 टेबल स्पून। इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा। मोमोज़ की चटनी जो होती है वो थोड़ी सी आम चटनियों से डिफरेंट होती है, क्योंकि ये आपको पता है मोमोज़ जो है वो कोरियन और चाइनीज़ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और वो लोग इसको डम्पलिंग कहते हैं। तो डम्पलिंग के लिए हमने ये चटनी बनाई है। ये देखें, ये थोड़ी सी थिक हो गई है, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, फ्लेम ऑफ करती हूँ। और ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक होगी, इसलिए इस स्टेज पे आप इसको निकाल लें। मैं कहती हूँ आप मोमोज़ खाएं ना खाएं पर ये चटनी ज़रूर बना के खाइएगा, क्योंकि ये चटनी इतनी फ्लेवरफुल होती है
हर चीज़ के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स चटनी तो रेडी कर दी मैंने आप लोगों के लिए मोमोज़ के लिए, क्योंकि चटनी मस्ट है मोमोज़ के लिए। चटनी नहीं है तो फिर मोमोज़ खाने का मज़ा नहीं है। तो अब मैं उसके लिए आटा गूंदूंगी। ये मेजरमेंट कप जो है वाइट, ये 1 कप भर के मैंने लिया है आटा। आटा मैदा जो कह लें आप इसे, वैसे मैंने मैदा लिया है क्योंकि हमें इसको स्टीम करना है। मोमोज़ जो हैं वो स्टीम करके भी बनाए जाते हैं और फ्राई करके भी बनाए जाते हैं, लेकिन स्टीम वाले ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये 1 कप मैदा है। इसमें मैं हस्बे ज़ायक़ा डालूँगी नमक, थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, और 1 टेबल स्पून भर के जाएगा ऑयल। नमक गया है और ये 1 टेबल स्पून मैंने डाला है ऑयल। इसको सिंपल आटा गूंदना है हमने ऐसा कोई वो नहीं है इसमें। बस पहले इसको ऑयल को और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करिए और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लीजिए। जिस तरह हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंदते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। और डो तैयार करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी अंदर की फिलिंग रेडी करनी है। देखें व्यूअर्स, ये मैंने एक इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी कर ली है। जिस तरह आप नॉर्मली घर का आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरह। अब आखिर में आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल आप हाथ पे लेंगे, बिल्कुल चंद खतरे, और इसको आटे पे अच्छी तरह से लगाएंगे। इससे होगा ये कि जब आप आटा राइस करने के लिए रखेंगे तो ऊपर से एक लेयर आ जाती है जो कि खुश्क हो जाती है, वो खुश्क नहीं होने देगा इसको। बस ये आपने इस पर ऑयल लगाया और राइस करने के लिए आप इसको रख दें 15 मिनट के लिए। तो अब मोमोज़ के लिए अंदर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये देखें, ये 200 ग्राम के करीब चिकन था जिसे मैंने पीस लिया। देखें बिल्कुल आप पेस्ट देख रहे हैं किस तरह से बना हुआ है। बस कीमा नहीं बनाना है इसका, इस तरह से पेस्ट बनाना है। जब आप इसको चॉपर में डाल के चलाएंगे तो ये सिर्फ ये कीमा है चिकन का। तो चिकन का कीमा लिया मैंने। इसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज चॉप की है जो मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये अंदर की फिलिंग है मोमोज़ की। उसके बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर हरी मिर्ची और हरा धनिया। ये हरी मिर्ची मैं बारीक चॉप करती हूँ फिर डालती हूँ, और हरा धनिया हम इसमें शामिल कर लेते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा, ये देखिए ये हरा धनिया आ गया, और ये है आधा टीस्पून काली मिर्च और आधा टीस्पून ये है नमक। नमक देखें, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। ऊपर की असल में फिलिंग जो होती है वो मोमोज़ की जो ऊपर की कोटिंग होती है मैदे की, जो मैंने भी आपको बताई थी तैयार करके, उसमें नमक हल्का सा डालते हैं तो अंदर अगर नमक थोड़ा सा निकलता हुआ भी हो तो फिर उसको कवर कर लेता है। अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई। ये बारीक कर देखिए व्यूअर्स, जो हरी मिर्चें थी उन्हें बारीक चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिया, और ये हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से। तो ये आपकी मोमोज़ की फिलिंग तैयार हो गई, और आटे को गूंदे हुए 15 मिनट से ऊपर टाइम हो गया है। तो ये अच्छा सा सॉफ्ट डो रेडी है हमारी। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं जब तक मोमोज़ बनाऊंगी उतनी देर में मैंने पानी, मेरे पास स्टीमर तो है नहीं लेकिन स्टीमर मैंने घर में बना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास स्टीम वाली छन्नी भी है। तो मैंने पतीले में पानी जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जब पानी बॉयल होगा तो फिर मैं आपको मोमोज़ किस तरह से स्टीम करने हैं ये मैं आपको बताऊँगी। तो ये फिलिंग भी रेडी हो गई। ये है आटे की डो। 15 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका है, और ये देखें ये बहुत अच्छी सी, ये देखें कितनी अच्छी डो तैयार हुई है। मोमोज़ बनाने के लिए हमें इवन साइज़ के पेड़े चाहिए। तो उसके लिए हम पहले इस तरह से इसको रोल करेंगे आटे को, ताकि हमारे एक साइज़ के पेड़े कटें इसमें से। इवन साइज़ के आप काट लें, एक साइज़ के सारे। इस तरह से आपको बार बार मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी, एक साइज़ के आप इस तरह से पहले काट लें पीसेस।
पेड़े को उठाते जाएं आप इस तरह से, और उसे इस तरह से एक शेप देते जाएं। इसको साइड पे करते जाएं। सबको मैं एक साथ रेडी करूँगी, क्योंकि मोमोज़ का ये है कि इनके ऊपर, क्योंकि अभी खुश्क मौसम है बहुत ज़्यादा, ये खुश्क नहीं होने चाहिए ऊपर से, इसलिए मैं सबको एक साथ फोल्ड करूँगी, एक साथ बना के एक साथ स्टीम करूँगी। सब एक साइज़ के ये बना ली है टिक्कियाँ सी। अब मैं इन्हें बेलना शुरू करूँगी। अच्छा, मोमोज़ में जो है ना, जो हम ये बेलते हैं रोटी छोटी सी, इसके एजेस हमें बारीक रखने होते हैं, किनारे किनारे हमें बहुत बारीक रखने हैं, क्योंकि जब हम फोल्ड करते हैं इसको फिलिंग भरने के बाद, तो किनारे खुद ब खुद फिर मोटे हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इसके एजेस को बढ़ाऊँगी। ये देखें, सिर्फ किनारे मुझे पत्ते करने हैं इसके। इस तरह से आपने एक रोटी सी बेल लेनी है। उसके बाद इसको इस तरह हाथ पे रखिए, अंदर फीलिंग भरिए। फीलिंग जितना देना चाहते हैं आप अंदर, थिक फीलिंग, लाइट फीलिंग, जो ये आपकी मर्ज़ी पर है। ये देखिए, और फिर दोनों सिरों को पकड़ के मिला दीजिए यहाँ से इस तरह से। मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं, आप जो बनाना चाहें, मैं मुख्तलिफ़ बनाऊँगी। देखें, इस तरह से आपने इसके किनारों को पकड़ के और आपस में इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये शेप है। अब आपने अगर इसको ट्विस्ट करना है तो इधर से आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, ये फोल्ड किया, ये फोल्ड किया, इस तरह इसको पकड़ते जाइए और दबा के इसको ट्विस्ट करते जाइए। ये किनारों को मैंने इस तरह ट्विस्ट करा है, तो ये आपकी डम्पलिंग रेडी है। तो इसी तरह मैं सारी तैयार करती हूँ। फर्स्ट शेप मैंने आपको ट्विस्ट करके दिखाया। अब मैं आपको एक और शेप दिखाती हूँ मोमोज़ की। इसकी फीलिंग रखिए अंदर। इसी तरह से रोटी बेलनी है आपने छोटी सी, और उसके बाद आपने इसको ट्रायंगल शेप देनी है। ट्रायंगल शेप देने के लिए सबसे पहले दरमियान से मिलाइए और इस तरह से इसको प्रेस करते जाइए। ये हो गया। अब आप इधर से उठाइए और इसको ऐसे उठा के शुरू हो जाइए मिलाना, तो ये आपकी हो जाएगी ट्रायंगल शेप। ये देखें, ये ट्रायंगल शेप है। मोमोज़ बहुत सारी शेप्स होती हैं। मोमोज़ के लिए हम जो शेप्स इस्तेमाल करते हैं बहुत होती हैं। आपने जो बनानी है वो बनाएं, बहुत इजी है। सबसे इजी यही वाली शेप है। इसके बाद एक वॉन्टॉन के इस तरीके से हम लोग शेप देते हैं, जिस तरह हम लोग वॉन्टॉन बनाते हैं तो उसकी हम शेप देते हैं। ये देखें, ये हमने रोटी बेली। इसके बाद हमने इसकी फिलिंग अंदर रखनी है। फिलिंग अंदर रखें। ये है वॉन्टॉन स्टाइल। तो वॉन्टॉन किस तरह बनाते हैं हम लोग, ये देखें। इन दोनों को आपस में पकड़िए और इस तरह से बीच में से जोड़ दीजिए और इसके तमाम एजेस को इस तरह से प्रेस कर दीजिए। ये शेप आ जाएगी आपकी। अब इस शेप को आपने बीच में से ऐसे फोल्ड करना है, इस वाले को उठा के इस वाले से जोड़ देना है। ये देखें, इस तरह से ये आपकी वॉन्टॉन शेप आ गई। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बहुत आसान तरीका है बनाने का। 1 से 2 दफ़ा, एक दफ़ा आपसे गलत शेप बनेगी, सेकंड टाइम इंशाल्लाह सही बनेगी। मैंने आपको 3 तरह की शेप सिखाई हैं। एक ये ट्विस्टर, एक ये ट्रायंगल, ये देखें, और उसके बाद एक ये वॉन्टॉन वाली शेप। तो बस मैं ये 3 ही शेप दूंगी और मैं तमाम वॉन्टॉन तैयार कर लूँ। उसके बाद फिर मैं स्टीमर में डालती हूँ इन्हें। छन्नी जैसी प्लेट है, ठीक है। मैंने पानी बॉईल करने के लिए फ्लेम पे चढ़ाया है। इसको मैं ग्रीस करूँगी और फिर इसके ऊपर मोमोज़ को शिफ्ट करूँगी। ये देखें, ये मोमोज़ जो मैंने रेडी किए हैं, ये मैं इसके ऊपर रखूँगी और आपने इसे 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम रखेंगे तो ये फट जाएंगे और बिखर जाएंगे पूरे। इनका पकने का जो टाइम है वो 15 मिनट्स है। पानी जो है वो बॉईल हो चुका है, अच्छा खासा बॉईल हो रहा है। मैंने इसके ऊपर इसको इस तरह से रखना है और फिर इसको मैंने कर देना है कवर। इससे कवर कर देना है।
बस अब टाइम नोट कर लें आप, 15 मिनट बाद आपने इसे निकाल लेना है। देखिए व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के बाद ये इनकी कंडीशन है। ये बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको हम मज़ीद पकाएंगे तो ये फट जाएंगे। तो ये लें व्यूअर्स, आपके लिए मोमोज़ रेडी हैं, मज़ेदार चटनी। खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मुझे लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करें, बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।